अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम, कि व्हाट इज़ पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम मॉडल। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली द मेजर इशू ऑफ static equilibrium model is to find the set of values of endogenous variable which could satisfy the equilibrium condition of the model। सबसे मेजर इशू क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम मॉडल का। अब सेकंड नेम इस मॉडल का क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मॉडल। तो इसका मेजर इशू ये है कि ये एंडोजिनस वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड नहीं करता, ठीक है, जो कि इस मॉडल को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी हैं। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि एंडोजिनस वेरिएबल क्या है ये जानना ज़रूरी है। बेसिकली वो वेरिएबल जो विद इन द मॉडल डिटरमाइंड होते हैं वो हमारे पास एंडोजिनस वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिल गई। एक फर्स्ट तो ये कि इस मॉडल का दूसरा नेम क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मॉडल या लीनियर मॉडल। और इसमें सेकंड चीज़ मेजर प्रॉब्लम क्या है, एंडोजिनस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं करता। ओके, एज सच वैल्यूज़ आर अटेन द इक्विलिब्रियम सिचुएशन इज़ आइडेंटिफाइड। It is told that the partial equilibrium is concerned with determination of prices in a specific market. Here the influence of other variables on this market is not shown। कि इस मॉडल में सिर्फ इस बात से कंसर्न किया गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन अ स्पेसिफिक मार्केट, सिर्फ प्राइस की डिटर्मिनेशन के बारे में इस मॉडल में डिस्कशन हुई है। जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर वेरिएबल्स हैं, उनको इस मॉडल में शो नहीं किया गया, सिर्फ प्राइस के बारे में बात की गई है। Okay, the partial analysis, the demand and supply of a particular good in a particular market is kept in view. Hence in this model three variables are included। कि इस मॉडल में हम तीन वेरिएबल इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट क्वांटिटी डिमांड, सेकंड क्वांटिटी सप्लाई एंड थर्ड प्राइस। और कोई भी मॉडल जब हम स्टार्ट करते हैं, स्पेशली ये मॉडल, तो उसमें हम तीन अजम्पशंस ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज़ we shall have to determine the equilibrium condition which occur when quantity demand minus quantity supply is equal to 0 or quantity demand is equal to quantity supply। This is called market clearing equation। फर्स्ट assumption में वो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो हमने मार्केट का इक्विलिब्रियम कंडीशन देखनी है कि क्या है। बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन तो हमारे पास यही होती है ना, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। लेकिन इसको अगर हम क्वांटिटी सप्लाई को लेफ़्ट साइड पर ले जाएं तो वो माइनस हो जाएगी और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। तो दोनों सिचुएशन सेम है, बस राइटिंग स्टाइल में थोड़ा डिफरेंस है। ओके, तो इसको हम मार्केट क्लियरिंग इक्वेशन कहते हैं जब क्वांटिटी डिमांड इक्वल होती है क्वांटिटी सप्लाई के। उसके बाद सेकंड अजम्पशन हमारे पास क्या आ जाती है कि रिगार्डिंग डिमांड फंक्शन इक्वेशन इट शोन अ लीनियर नेगेटिव रिलेशनशिप। जैसे कि आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, when price increase then quantity decrease and when quantity decrease then price increase। तो बेसिकली नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी का, ठीक है। उसके बाद द जनरल डिमांड फंक्शन इज़, अब जनरल फंक्शन डिमांड फंक्शन की कैसे हम फंक्शन में लिखते हैं, क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, लाइक जैसे ये लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन इस मॉडल पे यही है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी मस्ट डिक्रीज़ होगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एंड द वाइस वर्सा। ओके, थर्ड अजम्पशन में हमारे पास आ जाता है रिगार्डिंग सप्लाई फंक्शनल इक्वेशन इट शोड अ लीनियर पॉजिटिव रिलेशनशिप। बेसिकली सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी, जब प्राइस डिक्रीज़ होगी तो सप्लाई डिक्रीज़ होगी। तो इसकी जो रिस्ट्रिक्शन यही है जो मैंने आपको बता दिया। और इस तरह इसका फंक्शन कैसे लिखते हैं, क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ओके, ये तीन मेन चीज़ें हमें समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने मार्केट इक्विलिब्रियम के हवाले से ये डायग्राम दी गई है, ठीक है। इसमें बेसिकली फैक्ट इट शोज़ द फैक्ट व्हेन प्राइस डज नॉट एक्सीड अ स्पेसिफिक लेवल नथिंग विल बी सोल्ड। कि जब प्राइस इक्विलिब्रियम लेवल से ज़्यादा नहीं होगी तो प्रोड्यूसर कुछ भी सेल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसकी वजह से ज़्यादा सेल भी नहीं होगी, ठीक है, कुछ भी सेल नहीं होगा क्योंकि अगर वो प्राइस एक जगह पर फिक्स रहती है। Thus, in this model, there will be an equilibrium condition and two behavioral equation will represent demand and supply in the market.
ठीक है। क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डिमांड फंक्शन इज क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। ओके, ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड की स्टैंडर्ड फंक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर अब हमें ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और माइनस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ए इज़ द वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ द डिमांड कर्व और माइनस बी इज़ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। ओके, प्राइस के साथ जो वेरिएबल होगा लाइक जैसे माइनस बी पी है तो वो हमारी स्लोप कहलाएगी और जो अदर वेरिएबल है वो हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट कहलाएगा। इसी तरह आप सप्लाई में देख लें आपके माइनस सी प्लस डी पी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें प्राइस के साथ हमारा क्या है, डी है, तो डी हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व, और सी माइनस सी हमारा क्या होगा, बेसिकली वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। ओके, इसमें मेन चीज़ें यही थी। ओके, उसके बाद द बोथ सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म आर शोन इन फिगर 11। जैसे कि इधर आपको ये शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको समझा दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात यह है कि हम एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, लेकिन मार्शल को अगर हम देखें, ठीक है, उसने जब वो थ्योरी या कोई भी चीज़ मॉडल प्रेजेंट करता है तो वो प्राइस को लेता है वाई एक्सिस पे, मतलब इंडिपेंडेंट को लेता है वाई एक्सिस पे और डिपेंडेंट को लेता है एक्स एक्सिस पे। ये मार्शल का रूल है। ठीक है, अगर मार्शल के हिसाब से डायग्राम बनाए तो इस तरह हम वेरिएबल्स लेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आफ्टर कंस्ट्रक्शन दिस मॉडल द सॉल्यूशन सेट विल फाइंड आउट फॉर एग्जांपल द वैल्यूज़ ऑफ 3 एंडोजिनस वेरिएबल। इस तरह हमें एंडोजिनस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये अजम्पशन लगाने के बाद, स्टैंडर्ड फॉर्म देखने के बाद, ठीक है, क्वांटिटी के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटी डिमांड पे भी, क्वांटिटी सप्लाई और पी पे, ये एंडोजिनस वेरिएबल पे हमें मिल जाएंगे। दीज वैल्यूज सेटिस्फाई द इक्वेशन, जैसे कि उन्होंने स्टार्ट में बताया था कि इन वैल्यूज एंडोजिनस वेरिएबल की मदद से हम मॉडल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। दीज वैल्यू आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड तो आपको मैथमेटिकल फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, उस बहुत सिंपल है। नेक्स्ट उसी के थ्रू आपको मिल जाएगा आंसर। एज एट इक्विलिब्रियम इज़ क्वांटिटी डिमांड, जाहिर बात है जब क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होगी तो वो इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब क्वांटिटी डिमांड की यहाँ पर देखें आपको दे दिया उन्होंने माइनस बी और क्वांटिटी सप्लाई की भी। ओके, अब हमने नेक्स्ट इधर क्या करना है कि हमने क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को जब इक्वल करना है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पुट कर देनी है। जब उनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये प्राइस इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी। बेसिकली ये हमारे पास प्राइस आ जाएगी। ओके, इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। यहाँ पर देखने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है क्योंकि इन्होंने एक एरो के साथ जस्ट शो करके इसको प्रेजेंट किया हुआ है, तो आप जब मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। Here the equilibrium price has represent into parameters as the parameters are positive, hence equilibrium price is positive। ठीक है, अब देखिए ये सारे पैरामीटर्स के साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव है। ठीक है, और ये अब माइंड में रखने वाली बात है कि जब भी पैरामीटर के साथ साइन पॉजिटिव होगा तो हमारी प्राइस भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी प्राइस को उन्होंने पुट कर दिया है। अब जैसे ये देखें क्वांटिटी डिमांड का उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, उसमें प्राइस ये जो आई थी हमारे पास इक्विलिब्रियम वाली, उसको यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाती है जो कि है ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है। ठीक है, ये भी पैरामीटर्स में बताया गया। ठीक है, हेयर द डिनोमिनेटर बी प्लस डी इज़ पॉजिटिव वाइल द नोमिनेटर ए डी माइनस